गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। देखिए आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है यूज ऑफ देयर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है और इसके बारे में मैंने आपको बताया है। यूज ऑफ देयर की हमें नीड कहाँ होती है, जब हिंदी के वाक्यों में स्थान पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। मतलब जब कहीं पर किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है तो हम ऐसे वाक्यों को देयर से बनाते हैं। इसका मैंने आपको रूल भी बताया हुआ है। आज मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं, जो मैंने सेंटेंस दिए थे उनका मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूं। सॉल्यूशन ऑफ देयर इन प्रेजेंट में कराए थे मैंने और एंड पास्ट। तो तुषार आप बोलिएगा सेंटेंस नंबर 1। सड़क पर एक पागल कुत्ता है। और देखो बेटा, अगर आप लोगों के पास ये नोट्स नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी नोटबुक में उतारिएगा और करिएगा। हाँ जी बोलो। सड़क पर एक पागल कुत्ता है। सड़क पर एक पागल कुत्ता है, तो देयर इज अ मैड डॉग ऑन द रोड। ऑन द रोड, आगे बोलो। इस किताब में कोई चित्र नहीं है। देयर इज नो पिक्चर इन दिस बुक। अब देखिए इन दोनों वाक्यों को जरा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। सड़क पर एक पागल कुत्ता है, तो देखिए पहले क्या आया है, सड़क आई है। पहले क्या आया है, सड़क। तो हिंदी के वाक्यों में पहले स्थान आ रहा है। सेकंड में देखिए इस किताब में, तो इस किताब में यानी कि स्थान पहले आ रहा है दोनों वाक्यों में। अगर इसकी हम दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि कोई चीज कहीं पर पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। जैसे कि सड़क पर क्या पाया जा रहा है, डॉग। क्या पाया जा रहा है, डॉग पाया जा रहा है। और किताब में क्या नहीं पाया जा रहा है, पिक्चर नहीं पाया जा रहा है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो कोई चीज पाई जाएगी, अगर नेगेटिव होगा तो कोई चीज नहीं पाई जाएगी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोलो बेटा। क्या तालाब में मछलियां थी? क्या तालाब में मछलियां थी, तो देयर आर फिश इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड। और यहां पर क्या तालाब में, ध्यान दो उधर, क्या तालाब में। सबसे बड़ी हमारी जो गलती होती है, हमको क्या सीखना है, क्या तालाब में मछलियां थी। तो मैंने आपको बताया था आपको पहले सहायक क्रिया को पहले लगाना पड़ेगा। तो आर देयर फिश इन द पॉन्ड। बात समझ आ रही है यहां तक, आई होप क्लियर हो रहा होगा। सर अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। मतलब मैं ये बात सिखाना चाह रहा हूं आपको कि अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगेगा मिलेगा तुम्हें, तो सबसे पहले बेटा तुमको सहायक क्रिया को निकालना है। सबसे पहले बाहर क्या निकालना है, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग निकलती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकलती है। सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग निकलती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकलती है। अब देखिए सहायक क्रिया यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मछलियाँ प्लूरल है, तो हमको ये भी प्लूरल लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो देयर है, ये देयर हमने उस दिन भी आपको बताया था, इट इज जस्ट डमी सब्जेक्ट। हियर देयर इज थोड़ा लिख देते हैं, हियर देयर इज डमी सब्जेक्ट। सर डमी सब्जेक्ट कैसे, अगर ये रियल में सब्जेक्ट होता तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है नहीं आती, लेकिन वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, अपने रियल सब्जेक्ट के। सर रियल सब्जेक्ट क्या होता है, जो चीज जहां पर पाई जाती है, जो चीज कहीं पर पाई जाती है अथवा नहीं पाई जाती है, वह उस वाक्य का दोस्तों रियल सब्जेक्ट होती है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट बोलो। सर इसको गोले में तुमने बॉक्स में कर रखा, कुछ दिक्कत इसका, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए पहले गलत किया फिर सही किया इसको, कि आपको डायरेक्टली नहीं बनाना। पहले क्या लग रहा है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले लगाना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगा। दैट्स क्लियर, आगे बोलो बेटा। हाँ, शहर में अब कोई दंगा नहीं है। शहर में अब कोई दंगा नहीं है, तो देयर इज नो रोड इन सिटी। देयर इज नो रोड इन सिटी।
बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। देयर इज नो रोड इन सिटी, आगे बोलिएगा। टंकी में दूषित जल क्यों था? तो वाई इज देयर पॉल्यूटेड वाटर इन टैंक। देखो अब क्या नहीं था, क्या था? पॉल्यूटेड वाटर। तो अब जो वाटर होगा, जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो बेटा क्या होता है? सिंगुलर कंसीडर करते हैं हम उसको। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा। इस मरीज की आंखों में क्या है? इस मरीज की आंखों में क्या है? तो देखिए अब यहाँ पर जो क्या वर्ड है वो दोस्तों बीच में आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब साइड में आएगा तो आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, सहायक क्रिया को बाहर निकालना है। और यदि दोस्तों किसी वाक्य के बीच में क्या आ रहा है तो आपको व्हाट को पहले लगाना है। तो व्हाट इज देयर इन आइज ऑफ इस मरीज की या उस मरीज की? इस मरीज की। तो इसके लिए दिस, उस होता तो दैट। बोलो। क्या बच्चे के पेट में कीड़े थे? क्या बच्चे के पेट में? कीड़े थे। तो आर देयर वर्म्स इन स्टोमच ऑफ चाइल्ड, या हम इसको चाइल्ड स्टोमच भी लिख सकते हैं। सर ये क्या होता है? देखिए का की मीनिंग होती है, आप का के लिए एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और आप ऑफ भी लगा सकते हैं। सर ये सिर्फ आपको लिविंग के लिए लगाना है। सर लिविंग क्या होता है? मतलब सजीव के लिए। किसके लिए? सजीव, जिसमें प्राण होते हैं। और ये आप लगा सकते हैं नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए बेटा लोग? नॉन लिविंग के लिए, यानी कि निर्जीव के लिए और सजीव के लिए, यानी कि ऑफ का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए हो जाता है, और लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल सजीव के लिए करते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है सर, मिटा दीजिएगा इसको। नेक्स्ट बोलो भैया। मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है। देयर इज नो रुपीज इन माई पॉकेट। लड़ामनी में चारा नहीं है। लड़ामनी में चारा नहीं, तो देयर इज नो फॉडर इन मैंजर। देखो चारे की मीनिंग होती है फॉडर और लड़ामनी की मीनिंग होती है मैंजर। ये विजुअल हो रहा है, विजुअल हो रहा है, वीडियो में देखते रहा करो जरा, विजुअल हो रहा है। ठीक है आगे बोलिएगा। इस कब्र में एक भी मुर्दा नहीं है। देयर इज नो डेड बॉडी, नो डेड बॉडी इन दिस ग्रेव। अब ये डेड बॉडी भी लगा सकते हैं, और आप अगर सबकी मीनिंग तो आप कॉर्पस का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलो। उस शमशान में दो भूत थे। तो देयर आर टू घोस्ट इन दैट, और शमशान की मतलब मरघट हो जाएगा पायर यार्ड। पायर यार्ड माने क्या होता है? शमशान। और कब्रिस्तान की मीनिंग क्या होती है? ग्रेव। आगे बोलिएगा। चाय में चीनी ज्यादा थी। चाय में चीनी ज्यादा थी, तो देयर इज एक्सेस शुगर इन टी। दाल में नमक कम था। देयर इज अनसफिशियंट या लेस, अनसफिशियंट या लेस सॉल्ट इन पल्स। आगे बोलिए। मेरे हृदय में आपके लिए बहुत सम्मान है। देयर इज लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन माई हार्ट फॉर यू।
नेक्स्ट बोलो। मेरे हृदय में, उसके हृदय में मेरे लिए कोई भावना नहीं थी। देयर इज नो फीलिंग्स, देयर इज नो फीलिंग्स फॉर मी इन हिज। अगर लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर। और हृदय की मीनिंग आप जानते हो, हार्ट। आगे बोलिएगा। 13 हैं बस कि मैंने, अच्छा मैंने क्या किया, देखो क्रम ही बदल दिया। आई एम रियली सॉरी। तो 9, 11, 12, 13, 14 और 15। देखिए वो क्रम गलत हो गया था। आई एम रियली सॉरी दैट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।